जय श्री हरि। आज बात करते हैं ग्रहों के राजा भगवान सूर्य की। भगवान सूर्य का दिन रविवार और अंक शास्त्र की बात की जाए तो भगवान सूर्य का अंक 1 है। सिंह राशि के स्वामी, जीवन में आरोग्यता, यश, सम्मान और कर्मठता देने वाले भगवान सूर्य। भगवान सूर्य की आराधना से जीवन में सुख और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो लोग सरकार से जुड़कर कार्य करने के लिए तत्पर हैं, पद, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं या इस तरह की कोई जॉब पाने की लालसा है, मेडिकल लाइन से, केमिकल के क्षेत्र से जिनका जुड़ाव है और वहां सकारात्मक प्रभाव चाहते हैं, उनको भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रह की स्थिति कमजोर हो या किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव में सूर्य देव हो तो हर काम में अड़चन आती है, रोजगार में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता है। सूर्य की पीड़ित अवस्था जीवन में रिश्तों को, खासकर बड़े भाई से संबंध, पिता से संबंध और जीवन साथी से संबंध खराब करती है। हृदय रोग, आंख की समस्या, हड्डी की समस्या, टीबी, कैंसर जैसे विकराल स्वरूप रखने वाले रोगों की समस्या आ सकती है। इस तरह की परेशानी से गुजर रहे लोगों को सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। जिन लोगों की पत्रिका में सूर्य की महादशा चल रही हो, खासकर जिन लोगों की जन्म के समय सूर्य तुला राशि में विराजमान हो, उन्हें भगवान सूर्य का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य की आराधना सूर्य देव को अर्घ्य देकर की जा सकती है। सूर्य का व्रत यानी रविवार का व्रत रख के की जा सकती है। भगवान सूर्य से संबंधित स्तोत्रों का, मंगलाचरण का अनुपालन करते हुए नियमित रूप से उसे अपने जीवन में लाने से भी सूर्य की आराधना होती है। उगते हुए सूर्य के साथ साथ डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने से भौतिक जगत की कामनाएं पूर्ण होती हैं, वहीं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से जन्म जन्मांतर के पापों का शमन होता है, पुण्य संचित होते हैं। डूबते हुए सूर्य का पूजन सूर्य षष्ठी के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे हम छठ पूजन के रूप में भी जानते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देना, जल देना, उसका भी एक विधान है। अगर उस विधान के अनुरूप हम जल देते हैं तो आसानी से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, उसे ग्रहण कर सकते हैं। अर्घ्य देने का विधान है सनातन धर्म में जो पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। जब हम सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं या सूर्य आराधना से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपने बॉडी, अपने शरीर को एक आसन की मुद्रा में लाते हैं, योग से संबंध स्थापित करते हैं। जब मंत्र जाप का आचरण करते हैं, मंत्र जाप बोलते हैं और जल का प्रवाह सूर्य के आगे अर्घ्य देकर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सभी तत्वों को अपने से जोड़ लेते हैं। अर्घ्य देते समय जो ऊर्जा का संचार, जो वाइब्रेशन आप अपने आसपास क्रिएट करते हैं, उससे जो ऑरा बनता है, उससे जो ऑरा बनता है उसका प्रभाव आप जीवन के हर पल में महसूस कर सकते हैं। अर्घ्य देने का विधान ये है कि तांबे के पात्र में जल, शुद्ध जल लेकर उसमें पुष्प डाल सकते हैं, उसमें आप चावल डाल सकते हैं, उसमें हल्दी डाल सकते हैं, रोली डाल सकते हैं। अर्घ्य देने का विधान सनातन धर्म जो पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है के अनुसार सुबह उठकर सूर्य दर्शन कर सूर्य मंत्रों के साथ सूर्य की ओर मुख कर कर दोनों हाथों को ऊपर कर कर जल का पात्र और उस पात्र से निकलने वाले जल से अगर आप सूर्य को देखते हैं या सूर्य के दर्शन करते हैं तो उत्तम प्रभाव मिल पाता है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर कर कर मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य को
अर्घ दें, जल चढ़ाएं। कोशिश करें कि वो जल जो गिर रहा है वो किसी गमले या किसी मिट्टी के पात्र में गिरे जो उस जल को अवशोषित कर ले। मंत्र जाप करते हुए आपको तांबे के पात्र से 3 बार परिक्रमा करते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। ओम घृणय सूर्याय नमः, जिनको मंत्रों में उच्चारण करने में समस्या अनुभव होती है वो ओम सूर्याय नमः बोलकर भी भगवान को अर्घ दे सकते हैं। सूर्य ऊर्जा के आगे खड़े होकर ध्यान करना। जिन लोगों को आकस्मिक रोग की परेशानी है या जो लोग जीवन में विरोधियों से बहुत परेशान रहते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला महसूस करते हैं, उनको भगवान सूर्य के आगे खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। इससे अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होती है, प्लस विरोधी जो हैं वो शांत होते हैं। आप अपने कार्य में एकाग्र होकर और जो व्याधियां हैं, जो परेशानियां हैं वो हटती हुई चली जाती हैं और आप अपने कार्य में सुचारू रूप से आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य को अर्घ देना, सूर्य देव की महिमा का गुणगान करना और उनके आगे थोड़ी देर विराजमान होकर, आप कुछ नहीं कर सकते तो सूर्य के आगे खड़े होकर आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें, अपने गुरु मंत्रों का ध्यान करें, तो उन मंत्रों में भी विशेष ऊर्जा जो है वो आप अनुभव कर पाएंगे। उगते हुए सूर्य का जलाभिषेक करना जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह देता है। जो लोग सूर्य ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं उन्हें प्रतिदिन अर्घ देना चाहिए। जनपत्रिका में अगर शनि संबंधी कोई दोष है, शनि संबंधी कोई व्याधियां हैं, उनको भी विशेष तौर पर भगवान सूर्य को अधिक जल देना चाहिए। उगते हुए सूर्य का जलाभिषेक करना चाहिए। जिन लोगों को जीवन में सकारात्मक प्रवाह लाना है या सूर्य ग्रह को मजबूत करना है, उन्हें प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। जनपत्रिका में शनि संबंधी दोष को खत्म करने के लिए भी सूर्य की आराधना की जाती है। हालांकि ये प्रचलित है कि सूर्य और शनि पिता पुत्र की अनुभूति अच्छी नहीं है, आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं, पर कुछ भी हो जाए पिता पिता हैं और पुत्र के लिए हर समय तत्पर खड़े रहते हैं। इसलिए अगर उनसे संबंधित कोई परेशानी है, शनिदेव से संबंधित कोई व्याधि जन्म पत्रिका में है, तो उनके पिता के पास ही वो सामर्थ्य है जो आपकी व्याधि को खत्म कर सके। इसलिए शनि से संबंधित दोष हैं जिन लोगों की पत्रिका में, उनको भी सूर्य आराधना से श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो पत्रिका के अनुसार सूर्य को बल देने के लिए भी अर्घ देकर भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। दूसरा विधान सूर्य की आराधना का व्रत से है। आप रविवार के दिन व्रत रखकर भी सूर्य आराधना कर सकते हैं। सूर्य अस्त होने के बाद जल भी इस व्रत में नहीं ग्रहण किया जाता। तो इस बात का ध्यान रखते हुए व्रत के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए एक समय अन्न खाया जाता है। सूर्य अस्त से पहले, अस्त होने से कुछ समय पहले अन्न ग्रहण कर लें और उसके बाद जल भी त्याग दिया जाता है, कुछ नहीं खाया जाता। तो इस तरह से सूर्य व्रत कर भी आप सूर्य ग्रह को प्रबल कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें नियमित। आप अपने पूजा स्थल पर बैठकर और पूर्व दिशा की ओर जो है दीपक प्रज्वलित कर अगर आप सूर्य देव का ध्यान करते हुए, विष्णु भगवान का मंगलाचरण करते हुए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी करते हैं तो वो भी सूर्य की प्रबलता के लिए श्रेष्ठ है।